संपादकीय डिक्टेशन गति 110 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। अस्पतालों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाने का मसला गंभीर है। सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट की सख्ती से भी हालात सुधरे नहीं है। रविवार को दिल्ली के बत्रा अस्पताल में 12 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई। गुड़गांव के एक अस्पताल में भी 6 लोग ऑक्सीजन की कमी से मारे गए। बात सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं है। कर्नाटक के चामराजनगर के जिला अस्पताल में 24 लोगों के मरने की खबर है। इन मौतों का कारण भी ऑक्सीजन न होना बताया गया है और ऐसी खबरें राजस्थान, मध्य प्रदेश सहित दूसरे राज्यों से भी आ रही हैं। पर दिल्ली का मामला सुर्खियों में इसलिए है कि यह देश की राजधानी है। ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि जब यहाँ कोरोना मरीज सिर्फ इसलिए मर रहे हैं कि अस्पतालों में बिस्तर, ऑक्सीजन और दवाइयाँ नहीं हैं, तो और जगह क्या हाल होगा। अब कोई संशय नहीं बचा कि सरकारों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। ऊपर से हैरत यह है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को भी देश में पर्याप्त चिकित्सा ऑक्सीजन का दावा किया। पिछले एक हफ्ते में ऑक्सीजन उत्पादन में वृद्धि की बात कही और फिर भी लोग ऑक्सीजन के अभाव में दम तोड़ रहे हों तो इसका दोषी किसे ठहराया जाए। पैरा। दिल्ली में पर्याप्त ऑक्सीजन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को पहले ही चेता चुका है। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इस मामले कड़ी टिप्पणियां की थी। अदालत ने केंद्र को चेतावनी दी थी कि अगर समय पर ऑक्सीजन का बंदोबस्त नहीं किया तो उसे अवमानना का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इससे ज़्यादा हैरत की बात क्या होगी कि केंद्र ने अदालत से इस आदेश को वापस ले लेने को कहा। सरकार की दलील थी कि अवमानना से अधिकारियों का मनोबल गिरेगा। व्यवस्था को दुरुस्त करने से ज़्यादा चिंता केंद्र सरकार को अपने अधिकारियों के मनोबल को सताने लगी है। अपनी नाकामियों का इस तरह से बचाव करना सरकार के लिए शर्म की बात होनी चाहिए। सरकारों का ऐसा रवैया बताता है कि उनके लिए लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है। पिछले 4-5 दिनों में सिर्फ इतनी ही प्रगति हुई है कि अदालतों की फटकार के बाद केंद्र ने ऑक्सीजन उत्पादन बढ़ाने की दिशा में कदम बढ़ाया। राज्यों से रेल टैंकरों के जरिए ऑक्सीजन अस्पतालों तक पहुंचाने की कवायद शुरू हुई। लेकिन यह सब तब देखने को मिला जब बड़ी अदालतों ने मोर्चा संभाला। अगर सरकारों की जरा भी जिम्मेदारी का भाव होता तो हालात बिगड़ने से पहले ही मोर्चा संभाल लेती और बड़ी संख्या में लोगों की जान सिर्फ इसलिए नहीं जाती कि ऑक्सीजन नहीं मिली। पैरा। अभी दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन आपूर्ति सामान्य नहीं हो पाई है। इससे हालात किस तरह चरमरा गए हैं यह खुलकर उजागर हो चुका है। ऑक्सीजन की कमी से अस्पतालों ने गंभीर मरीजों तक को भर्ती करना बंद कर दिया है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर मरीज जाएंगे कहाँ? क्या सड़कों पर पड़े दम तोड़ते रहेंगे? संक्रमण फैलाव की रफ्तार को देखकर लगता नहीं कि इससे जल्दी छुटकारा मिल जाएगा और अब तो विशेषज्ञ तीसरी लहर का बात भी कर रहे हैं। जाहिर है
आने वाले वक्त में ऑक्सीजन की भारी ज़रूरत पड़ेगी। संभवतः इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से ऑक्सीजन का अतिरिक्त भंडार भी तैयार रखने को कहा है। यह राज्यों को अब तक आवंटित कोटे के अलावा होगा। अगर अब भी सरकार नहीं चेती तो महामारी से इतर संकट भी खड़े हो सकते हैं। पैरा, हाल में ऐसी कई खबरें आई कि कोरोना से संक्रमित मरीजों को अस्पताल भर्ती करने से मना कर दिया गया। कभी कभी मरीज के दूसरे राज्य का निवासी होने को आधार बताया गया तो कहीं किसी और वजह से इनकार कर दिया गया। सवाल है कि संक्रमण की चपेट में आने के बाद बीमार हुए व्यक्ति को ऐसी वजहों से क्या किसी अस्पताल में इलाज कराने से मना किया जा सकता है? यह न केवल तकनीकी आधार पर पूरी तरह गलत है बल्कि एक बेहद अमानवीय रुख है। अगर कहीं ऐसे मामले सामने आए हैं तो अस्पतालों और उनके प्रबंधनों को इस मामले पर ठहरकर सोचना चाहिए। लेकिन ऐसी खबरें बताती हैं कि कागज़ पर दर्ज नियम कायदों के बरक्स इस बीमारी की जद में आए लोगों को ज़मीनी स्तर पर कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अलग अलग जगहों पर भिन्न कारण बताकर इलाज की गुहार लगाते मरीजों और उनके परिजनों को अस्पताल में दाखिल नहीं होने दिया गया। इसलिए यह सवाल स्वाभाविक है कि क्या मरीजों को भर्ती करने की स्थितियों के संबंध में एक राष्ट्रीय नीति बनाई जा सकती है। पैरा, दरअसल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कुछ अस्पतालों में कोविड-19 संक्रमित मरीजों को भर्ती करने के लिए स्थानीय पते का प्रमाण मांगने से संबंधित कुछ खबरें आई तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर स्वतः संज्ञान लिया। अदालत ने केंद्र सरकार से इसके लिए एक समान और राष्ट्रीय नीति बनाने के बारे में जानकारी मांगी और कहा कि अस्पतालों द्वारा मरीजों को दाखिले के लिए किसी स्थानीय पते की मांग नहीं की जाए या किसी भी बीमारी के इलाज के मामले में मरीज से अनिवार्य तौर पर स्थानीय पते की मांग करने को सही नहीं कहा जा सकता। मगर यह विचित्र है कि जिस दौर में देश महामारी के संकट से गुजर रहा है और हर तरफ लोग एक बड़ी त्रासदी का सामना कर रहे हैं, वैसे में अस्पताल संक्रमण की चपेट में आए किसी व्यक्ति का इलाज करने के लिए उससे स्थानीय पते की मांग करे। गौरतलब है कि एक व्यक्ति को नोएडा के अस्पताल में भर्ती करने से इसलिए इनकार कर दिया गया कि उसके आधार कार्ड पर मुंबई का पता था। कुछ अस्पताल अपने यहाँ भर्ती करने के लिए कोविन ऐप पर पंजीकरण पर जोर देते हैं। इसी तरह दिल्ली में अस्पताल में भर्ती होने के लिए एसडीएम के हस्ताक्षर वाले आदेश की ज़रूरत बताए जाने की खबरें आई। यह शायद अलग से दर्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चाहिए कि चिकित्सा सुविधाओं को हासिल करना देश के नागरिकों का एक मौलिक अधिकार है। लेकिन क्या अलग अलग राज्यों में सरकारें नौकरशाही या कोई अस्पताल अपनी सुविधा से इस अधिकार को खारिज कर सकते हैं? यह खबर अपने आप में अमानवीय है कि गुजरात के एक अस्पताल के बाहर इलाज के अभाव में 2 मरीजों की मौत हो गई क्योंकि उन्हें 108 एम्बुलेंस सेवा से नहीं बल्कि निजी वाहन से लाया गया था और उन्हें अस्पताल में भर्ती करने से इनकार कर दिया गया था। अब तक यही माना जाता रहा है कि किसी को भी चिकित्सा सहायता से सिर्फ इसलिए
वंचित नहीं किया जा सकता कि उसके पास अपने स्थानीय होने के निवास का प्रमाण नहीं है। नियमों के तहत और मानवीयता के नाते भी मरीज का यह अधिकार है कि ज़रूरत के मुताबिक वह किसी जगह इलाज कराए। पूर्णविराम।